नवम के भैया बहनों को हाफिज। भैया बहनों, कल तक हम मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी पढ़ रहे थे। पंचवटी को हमने पढ़ा। इसके बाद यूपी बोर्ड ने 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया है, जिसमें आपको जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दान और सोहनलाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम कट गया है। आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन कृत पथ की पहचान। पथ की पहचान। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी माने छायावादी काल के कवि माने जाते हैं। छायावाद के काल के कवि माने जाते हैं। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग में एक सम्मानित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था। माता पिता बड़े ही धार्मिक रुचियों एवं संस्कार से परिपूर्ण थे। इन्होंने काशी और प्रयाग से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। भैया बहनों, इनकी आजीविका जो मुख्य थी वो शिक्षण, लेखन, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, बंगाल का काल, निशा निमंत्रण आदि। इनकी मृत्यु 2003 में हुई। बच्चन जी छायावादोत्तरकालीन कवियों की गणना में आते हैं। ये अपने कोमल कांत पदावली, कल्पना तथा भावाभिव्यक्ति के कारण बच्चन जी का काव्य जगत में सदैव श्रेष्ठ स्थान रहा। इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है तथा इन्होंने मुक्तक शैली में लिखा है। बड़े ही प्रसिद्ध कवि हैं। अमिताभ बच्चन जो आज हैं वो जानते होंगे आप, इनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन। तो आप इनका जीवन परिचय अपनी कॉपी में व्यवस्थित ढंग से पार्ट में, जिसमें जीवन परिचय आ जाए, साहित्यिक परिचय आ जाए, प्रमुख इनकी कृतियां आ जाएं, तरंगड़ी, मिलयमयी भाषा आ जाए, शैली आ जाए और हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है, इन बिंदुओं पर आपको लिखना है। अब हम आते हैं विषय। कविता है पथ की पहचान। पथ की पहचान कविता में कवि ने यात्रा के लिए तत्पर पथिक को सचेत किया है। यात्रा से तात्पर्य हम जीवन में अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाने पर तमाम कठिनाइयां आएंगी। उन कठिनाइयों का सामना हम कैसे करेंगे, वो अनुभव कवि पहले से ही कह रहा है कि आप तैयार हो जाओ, सचेत हो जाओ, जिससे जीवन रूपी मार्ग में चलने पर कोई कठिनाई ना हो, कोई विसंगति ना हो और आसानी से जीवन में जो आई कठिनाइयां हैं वो आप दूर कर सको। तो उसी से संबंधित ये कविता है। आप अपनी पुस्तक में देखें, मैं जहां तक पढ़ूंगा वहां तक का भावार्थ बताऊंगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। ये हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। भाषा तो साहित्यिक है, खड़ी बोली है। बटोही से तात्पर्य है पथिक, जो रास्ते पर चलता है। तो यहाँ रास्ते से तात्पर्य है जीवन रूपी रास्ता, जो हमारा उम्र कट रही है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हमें आगे बहुत कुछ करना है और वो बड़े ही निर्बाध गति से करना है। आगे बढ़ते रहे, कठिनाई ना आए, उसका अनुभव पहले ही समेट लें, पहले ही सचेत हो लें, पहले ही अपनी सारी तैयारियां कर लें, जिससे हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। बाट की पहचान कर ले। बटोही माने पथिक, बाट माने रास्ता, मूक माने गूंगी, मौनी, मौन हो जो। पंथी माने राहगीर, जो रास्ते पर चलता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यात्रा के लिए तत्पर पथिक को सचेत किया है।
कूफे यात्रा से पूर्व अपने मार्ग को अच्छी प्रकार से जांच परख लेना चाहिए। अर्थात कोई भी काम जब हम करें जीवन में तो बहुत ही सोच विचार करके करें, बहुत ही ठोक बजा करके करें, जिससे जो उसमें न्यूनता हो वो न्यूनता दूर हो जाए। कवि कहता है कि हे पथिक, जीवन रूपी मार्ग पर यात्रा करने से पहले तुम मार्ग के विषय में पूरी जानकारी कर लो। पूर्व चलने के बटोही, माने पहले जीवन रूपी मार्ग में चलने से पहले ही तुम बाट की पहचान कर लो, अच्छी तरह से रास्ते के बारे में जान लो, समझ लो, अच्छी प्रकार से सोच विचार लो, अर्थात अच्छी तरह से सोच विचार लो, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, मार्ग की कठिनाइयों का पहले ही पता लगा लो। आगे कब कहता है कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। कवि कह रहा है कि हमारी यात्रा या जीवन पथ की कहानियां, जो इस जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जो हमें कार्य करने हैं, उसके बारे में पुस्तकों में कुछ नहीं लिखा गया है, उसे अपने मन से ही करना है। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी, ना तो हमें कोई और बताने वाला मिलेगा कि ऐसे करना है, ना तो पुस्तकों में लिखा है, वरन स्वयं हमें उसका निर्माण करना है। अर्थात तुम्हें अपने जीवन मार्ग का निर्माण स्वयं करना है, स्वयं तय करना है। दूसरे लोगों के कहने से तुम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। आगे कब कहता है कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। संसार रूपी जीवन पथ पर ना जाने कितने राहगीर गए, अनगिनत राहगीर, अनगिनत लोग चले गए, अर्थात जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी गणना करना सरल नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हैं, कबीर हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, राधा कृष्णन हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मीराबाई हैं, महादेवी वर्मा हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने पद चिन्हों का छाप इस जीवन रूपी मार्ग पर छोड़ करके चले गए हैं। बहुत से लोग तो मर गए, मृत्यु जन्म लिया, कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ गए हैं। उनके पद चिन्हों की मूक भाषा में जीवन की सफलता के अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। लिखा है कि यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, अर्थात भले भी वो चले गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके जिस रास्ते पर चले, जैसा उन्होंने लक्ष्य बनाया, उससे हम कुछ सीख सकते हैं और सीख करके अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। तो वही कह रहा कि खोल इसका अर्थ, जो ये निशानी है मूक होकर के भी बहुत कुछ बोल रही है, इसको अच्छी तरह से समझ लो, इसके अर्थ को पढ़ लो पंथी, और फिर अपने पंथ का अनुमान लगा लो, सोच विचार लो, समझ लो, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। उन सभी महापुरुषों ने भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार किया होगा, तभी उन्हें अपने कार्य में सफलता मिली होगी। हे पथिक, चलने से पहले अवश्य ही तुम अपने मार्ग की पहचान कर लो, सोच विचार लो, उसके बाद ही इस जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ो। तो भैया बहनों, सरल है, खड़ी बोली में लिखी गई कविता है। इसका सीधा सीधा अर्थ बस इतना ही है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले सोच विचार लेना चाहिए, उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सोच विचार कर अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, तभी आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसको कई बार पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। यहाँ शब्दार्थ लिखा है और इधर काव्यगत सौंदर्य लिखा है। इनकी भाषा साहित्यिक सरल खड़ी बोली है, शैली गीत है, माने गे पद में लिखा है इन्होंने, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है, गुण ओज है, अलंकार विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे है? मूक होकर भी बोलती है कुछ कहानी, अर्थात एक तरफ तो मौन है, दूसरी तरफ बोलती भी है, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार हो गया। और कई जगह एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो भैया बहनों, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जीवन परिचय निश्चित रूप से कर लेंगे। काम को टालना नहीं है, निरंतर चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, जिससे आपका सिलेबस और पाठ्यक्रम समझ में ठीक से आ जाए, याद हो जाए। धन्यवाद, आगे कल पढ़ेंगे।